Good morning, students. Today we are going to discuss on chapter number 5, Rebellion of 1857, First War of Independence. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी कि 1857 में हिंदुस्तान ने जो है पहली बार आज़ादी के लिए लड़ने के लिए शुरू किया था या लड़ा था. दिस चैप्टर इज all about our first struggle of independence, about the revolt of 1857. We will see that how people resist policies and action which harm their interest or go against their sentiments. In this chapter we will discuss about revolt of 1857 and different regarding different governor journals, etc. First of all, we discussed about the policies of the people. The policies of East India Company, as you saw in previous chapter. जैसा कि आपने पीछे एक चैप्टर पढ़ा था हमने, कॉलोनियलिज्म एंड सिटीज पढ़ा हमने. उसके पहले मैंने आपको और पढ़ाया था कॉलोनियलिज्म और ट्राइबल सोसाइटीज पढ़ाया था. उनमें ट्राइबल्स पीपल्स के लिए क्या क्या पॉलिसीज फ्रेम की थी, सिटीज में क्या क्या पॉलिसीज फ्रेम की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सारा आपको मैंने पढ़ाया. अब इस चैप्टर में हमने देखना कि इंडिया का रिएक्शन क्या रहता है, क्या रिबेल किया इंडिया ने. These policies of East India Company, as you saw in previous chapter, had its effect on different people. तो ये जो पॉलिसीज फ्रेम की इंडिया ने, इनका असर डिफरेंट लोगों पर पड़ा. चाहे हम किंग्स की बात करें, क्वींस की बात करें, पीजेंट्स की बात करें, लैंडलॉर्ड्स की बात करें, ट्राइबल्स की करें या सोल्जर्स की बात करें, सभी लोगों को, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो या पीजेंट्स हो, उन सबको इन पॉलिसीज से दो चार होना पड़ा. You have also seen how people resist policies and action that harm their interest or go against their sentiments. इसमें और आप ये देखोगे कि how people resist and action that harm their interest, कि लोगों ने कैसे resist किया, कैसे एक्शन लिया कि जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, जिनका उनके सेंटिमेंट्स पर, इंडियंस के सेंटिमेंट्स पर ठेस पहुंची थी. तो पहली पॉलिसीज थी कि नवाब जो लोग थे, नवाब्स की पावर हाथ से निकल गई. इस किस्म के पॉलिसीज अंग्रेजों ने बनाई जिससे हमारे जो यहाँ के लोकल नवाब्स थे, उनके हाथ से पावर छीनने लगी. तो टॉपिक है नवाब्स लूज देयर पावर विद द बिगिनिंग ऑफ एनेक्सेशन बाय द कंपनी. अब जब शुरुआत की एनेक्सेशन हो सकता किसी चीज को कैप्चर करना, जब उन्होंने अपना यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया, many Indian rulers gradually lost their authority and honor. तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई किसी को कैप्चर करता है, तो मान लो कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है, तो वहां के जो लोकल रूलर्स होते हैं, उनकी पावर उनके हाथ से छिन जाती है. ठीक उसी तरीके से नवाब्स के जो थे यहाँ के, उनकी पावर और अथॉरिटी खत्म हो जाती है. Residents had been stationed in many courts. The freedom of ruler reduced. Their armed forces were disbanded and their revenue and territories were taken away. अब रेजिडेंट्स, जैसे आज जब हमारी यूटी से पहले, या यूटी में भी आज हम जम्मू कश्मीर एक यूटी है, इसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है. इसी तरीके से तब रेजिडेंट्स हुआ करते थे, यानी जहां पे अंग्रेजी हुकूमत बनाते थे या जो लोकल नवाब की भी हुकूमत होती थी, उन्होंने एक आदमी वहीं अपॉइंट करके रखा था जिसको रेजिडेंट कहा जाता था. उनको अपॉइंट किया गया हर कोर्ट में, और उसके साथ फ्रीडम जो रूलर्स की थी, नवाब्स की थी, वो कम हो गई और आर्म फोर्सेस वर डिसबैंड. और जो राजा महाराजा थे, उनको आर्मी बनाने से, अपनी आर्मी रखने से भी रोका गया. एंड दियर रेवेन्यू होता लगान, पैसा, टैक्स एंड टेरिटरीज वर टेकन अवे. उनका रेवेन्यू भी उनसे छीना गया और टेरिटरीज, उनके इलाके भी कुछ उनसे वापस लिए गए या छीने गए अंग्रेजों द्वारा. ये कुछ पॉलिसीज थी जिससे नवाबों को, यहाँ के लोकल नवाबों को दो चार होना पड़ा. Apart from directly snatching away power from Nawabs, the British also had another plan. कहता है कि
जैसे कि उन नवाब से पावर स्नैच करने के साथ साथ में ही उन्होंने एक और भी प्लान बना रखा था। क्या प्लान बना रखा था? दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अननेचुरल हेयर्स, HEIRS। अननेचुरल हेयर्स मतलब होता है कि जो वारिस, अगर राजा है उसका अपना बेटा ना हो, अपना पर्सनल बेटा ना हो, तो वो किसी और बेटे को, किसी और के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता और उसको राज नहीं दे सकता है। इस किस्म की भी पॉलिसी बनाई। मान लो कि कोई राजा है, नवाब है, अगर उसको अपना वारिस यानी अपना बेटा नहीं है, मेल है, तो वो किसी और को अडॉप्ट नहीं कर सकता है अपने राजगद्दी पे बिठाने के लिए। तो इस किस्म की पॉलिसी बनाई। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopt son as their as the heir to the kingdom after the death of her husband। अब रानी लक्ष्मीबाई जो थी, झांसी की रानी जिसको कहा जाता था, उसने भी चाहा था कि मैं बच्चा अडॉप्ट करूं। बच्चा अडॉप्ट मतलब एक जिसको अपना वारिस बनाऊं, और उसकी जो हस्बैंड की डेथ हो गई थी उसके बाद उसको राय दूं, लेकिन कंपनी ने उसको रोका, उसको ऐसा करने से रोक दिया, उसको बच्चा गोद लेने नहीं दिया। आल्सो नाना साहब जो थे अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा जी, पेशवा बाजीराव जी। नाना साहब जो थे वो अडॉप्टेड सन था किसका? पेशवा बाजीराव सेकंड प्लीटेड दैट ही गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड, कि जब बाद में मर गए ये चाहता था कि मुझे फादर की पेंशन मिले। लेकिन सिमिलरली मैनी रूलिंग फैमिली ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, बट कंपनी confident of its superiority and military powers